अब है कि जागृत अवस्था में प्रवेश कैसे करें। अब ये है कि इन्हें हम एक्टिवेट कैसे करें, है ना। ये हम समझ तो गए कि क्या जागृत अवस्था होती है, क्या ऐसा होता है। हाँ, प्रैक्टिकल आज स्टार्ट होगा। हाँ, क्योंकि इस हाँ इन चीज़ों को समझ लें कि अब इन्हें हम मतलब क्या अभ्यास करें जिससे कि जागृत अवस्था हमारी और जागृत हो, या वो मैनेज करने में, या उस पर हमारा अभ्यास कैसे हो, उस पर हमारी पकड़ कैसे हो, उस पर हमारा कंट्रोल कैसे हो, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इच्छानुसार वैसा कर सकें, ना कि जो प्राकृतिक तरीका है उस पर निर्भर करें। और ये सारी अवस्थाएं कुछ इस प्रकार से हैं कि जब तक आप अपनी जागृत अवस्था को कंट्रोल में नहीं ले लेते, स्वप्न अवस्था पर कंट्रोल नहीं आएगा, उसमें प्रवेश बहुत मुश्किल होगा। और जब तक इन दोनों में नहीं हो जाता तब तक सुषुप्ति में प्रवेश एक्सीडेंटली हो भी जाए तो उससे कोई लाभ उठा नहीं सकोगे, मान कंट्रोल में नहीं आएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। हाँ रुक नहीं पाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। पहला जो काम है वो जागृत अवस्था पे ही करना होता है, क्योंकि जागृति में ही कर्म की स्थिति पैदा होती है। बाकी अवस्थाएं इससे प्रभावित होती हैं। करने का पूरा दायरा यहाँ होता है। हाँ, इसी में। तो यहाँ से ही स्टार्ट करोगे। जागृत अवस्था के लिए क्या रहता है कि ये आप सुने तो होगे बहुत समय पहले भी, कि जो जागृत की प्रक्रिया है उनमें ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ती है, अवलोकन। आप जो भी कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, जो किसी को देख रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, माने ज्ञान कर्म भोग में से कुछ भी कर रहे हैं जागृत अवस्था में, तो उस पर एक नज़र ऐसे भी बना के रखनी है, या बीच बीच में ऐसे चेक करते रहना है अगर नहीं कर पा रहे हैं, कि ये जो चल रहा है उस पर एक थोड़ी ऐसे दृष्टा की नज़र रखनी, माने देखने वाली स्थिति पैदा करनी है। इसे संस्कृत भाषा में बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे तो अपने अंदर एक दृष्टा को जन्म देना है, अवलोकनकर्ता को पैदा करना है अंदर, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से ऐसे होता नहीं है। कोई विचार नहीं है, होगा सिर्फ नहीं, कुछ भी होगा, विचार भी होगा तो उसको भी आपको बस देखना है, अनुभव करना है। कुछ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी हो रही है, उसको भी अनुभव करना है, कोई भोगने की प्रक्रिया चल रही है वो भी, और विश्राम करने चले गए हैं तो जब तक जगे हैं उसका अवलोकन करें। हाँ, बस केयर टेकर नहीं, देखना, वाचिंग। हाँ, उस पर वॉच करें और उस बात को अपने अनुभव में रखें, संज्ञान में रखें। इसे अवेयरनेस भी बोलते हैं, उस पर अवेयरनेस करें बस। ये एक फैकल्टी है हमारे अंदर जिसे जब हम पैदा कर लेते हैं और एक अवस्था तक ले आते हैं, माने ये ऐसे समझिए एक फैकल्टी है, यानी ये होती नहीं, इसे बनाना पड़ता है। हमारा ही एक हिस्सा, जैसे ऐसे समझ लें ड्राइविंग कोई एग्जिस्टेंस नहीं करती है, ड्राइवर आपको पैदा करना पड़ता है। समझ गए इस बात को? तो ड्राइवर कैसे बनते हैं? तो ड्राइवर बनते हैं कि पहले ड्राइवर से संबंधित स्टडी किए, जैसे अभी आप जो हम करने जा रहे हैं उसके अभी पिछले कल और इसमें हमने स्टडी किया, समझा इस चीज़ को क्या है। फिर अभी उसके अभ्यास में उतरेंगे, जैसे जैसे वो सब है, वो ऐसे करते करते कुछ समय में वो ड्राइवर पैदा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ नहीं, बाकी जीवन में तो होता है ना। हाँ, तो कोई इंजीनियर, उसमें इंजीनियर पैदा होता है, कोई आर्किटेक्ट पैदा होता है, कोई कलाकार पैदा होता है, कोई ये आप जन्म से तो नहीं होते ना ये। हाँ, ये पैदा करना पड़ता है इस बात को, ये फैकल्टी पैदा करनी पड़ती है अपने अंदर। अभी आप इसमें रॉ रूप में है, रॉ मटेरियल के रूप में है खुद, तो आपको वैसा अपने आप को अभ्यास देना पड़ेगा ताकि वो सेवा आप खुद से ही
ऐसे समय पर ले सकें। ठीक, हाँ। तो इसके लिए हमें वॉच करनी पड़ती है अपने कोई भी एक्शन पर। अब वो आप कितने भी एक्शन पे करते रह सकते हैं। जैसे चाय पी रहे हैं तो थोड़ा ऐसे क्या हो रहा है, अच्छा ऐसे नहीं तो एक तो तरीका ये भी है ना कि ऐसे हैं बस और ऐसे कर रहे हैं, और एक ऐसा चलता रहता है जैसे हम रोज पीते हैं, उस पर कोई बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है ना। जैसे एक ड्राइवर है, वो दक्ष हो चुका है और अब उसको कोई इन चीज़ों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अब वो ऐसे ही करता रहता है। तो अवसर मार रहा है और गाड़ी भी चल रहा है। हाँ, लेकिन जब वो सीखता है तो उसे एक एक बात पर ध्यान रखना पड़ता है। वो बहुत स्लो में चलता है ना। तेज 80 की स्पीड में कोई ड्राइवर सीखने की बात नहीं होती ना। हाँ, तो जो भी हमें एक्टिविटी चुने जीवन में, तो उसमें देख लेंगे हमारे पास उतना समय है कि नहीं है, उसे थोड़ा स्लो स्पीड में करें। नहीं तो अगर उतनी स्पीड में करेंगे तो वॉच कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपना ही हिस्सा एक थोड़ा उसे फ्री करना पड़ता है। उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी आप कर रहे हैं उसे थोड़ा स्लो करें। ऐसे करके तो जैसे चाय उठा रहे हैं तो जनरली ऐसे उठा के पी जाते, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे करके। तो ऐसे थोड़ा ये जो वॉचिंग की कैपेसिटी है इसे पैदा करें। चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, जो भी कुछ भी कर रहे हैं, तो कोई भी एक्टिविटी आपकी खाने की, हाँ पानी भी कर लीजिए पानी की, समझ रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं तो अब यात्रा में तो कुछ और काम करने को है नहीं, तो बैठे हैं तो ऐसे गाड़ी जा रही है, पेड़ ऐसे पीछे जा रहे हैं, इस बात को वॉच करें। केवल आंखों से नहीं, आंख से तो देख ही रहे, पर ऐसे इस समझ से कि हाँ ऐसे हो रहा है। तो इसे दूसरी भाषा में ऐसा भी बोलते थे कि इन चीज़ों के साक्षी बने, साक्षी है ना। ये वो उसी एक बात के, अब उनसे पूछोगे तो वो ये बता नहीं पाएंगे कि किसको बोल रहे हैं, वो बस उन्होंने सुना हुआ है तो बोलते जा रहे हैं। साक्षी बोलते थे, कुछ और ऐसे साक्षी का कुछ अध्ययन करा गया। हाँ, साक्षी वाले मैटर में वो पूरा अलग है। वो तो बोलते हैं कि वो आप हो ही नहीं, मतलब जो ये कर रहा है उसको तुम देखो, ऐसे कर। हाँ वही तो मतलब उन कोई अलग अलग टाइप के उन्होंने अपने मतलब समझे होते हैं, इसीलिए वो चीज़ें विकृत होती चली जाती है ना। वो अलग आत्मा से अलग होता है। हाँ, वो अलग से बता, जबकि ऐसा इसमें नहीं है, ये आप ही का एक हिस्सा है। जैसे ड्राइवर कोई आपसे अलग नहीं है नहीं है ना, ड्राइवर आपसे अलग। जो भोगता है, जो करता है, जो ज्ञाता है, वो एक ही है, वो दो नहीं है या कई नहीं है, वो एक ही है। आप ही होते हैं, आप ही ड्राइवर होते हैं, आप ही पति होते हैं, आप ही किसी के बेटे होते हैं, आप ही किसी के भाई होते हैं, आप ही किसी को बचाने वाले होते हैं, आप ही किसी को मारने वाले होते हैं। एक ही होता है, आप ही होते हैं। हाँ, रोल अलग अलग होते हैं, तो आप पर होते आप ही हैं। तो ऐसे विटनेस का अभ्यास करें जब भी याद आता है, जब भी मौका मिलता है। अब ये डिपेंड करता है सबकी अपनी तीव्रता किसकी कितनी है, कितनी उसकी इच्छा है, क्या है, कितनी रुचि है, ये उस आधार से उसके अपने तय होता है अपने सारे एफर्ट। तो हर चीज़ में जहाँ भी आप कर सकते हैं, हाँ किसी खतरनाक चीज़ में उसका प्रयोग ना करें। जैसे मान लिया ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहाँ करने की कोशिश ना करें, एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखें इसमें, क्योंकि तब आप एक ऐसे भीड़ में चल रहे हैं और वहाँ जरा भी आपका ध्यान हटा, जैसा कि मैंने बताया कि जब आप इस प्रक्रिया को करेंगे तो जिस प्रक्रिया पर कर रहे हैं वो स्लो स्पीड में होगी, नॉर्मल स्पीड में आप नहीं कर सकते। तो सड़क पे नॉर्मल स्पीड में चलना होता है, वहाँ आप 5 की स्पीड में बाइक पे बैठ के चलेंगे तो लोग आपको पूछेंगे भाई समस्या क्या हो गई। हाँ, इससे बढ़िया से पैदल ही चल लो। हाँ तो उन चीज़ों में इसका प्रयोग करें जिसकी स्पीड आप कम कर सकें और उसमें कोई खतरे वाली बात ना हो। ठीक, ये है जागृति में प्रवेश का मतलब अर्थ। इसमें आप जितने दक्ष होते जाएंगे, जितने दक्ष होते जाएंगे, तो ये जो फैकल्टी है आपकी साक्षी की, या इसको बोलो दृष्टा की, या वाचर की, या वाचिंग, ये
थोड़ा सा डेवलप होगा तो ये आपको ज्ञान में मदद करेगा। जो बाकी की अवस्थाएं हैं, दूसरी भी और तीसरी भी, वहाँ पर भी जब ये थोड़ा डेवलप होगा तो वहाँ की एक्टिविटी को भी ये वॉच कर सकता है फिर। तो यहाँ जितना ज़्यादा डेवलप होगा तो इसे वहाँ की गतिविधियाँ भी सेम टाइम अनुभव में आती हैं। और अनुभव में आने का मतलब ही है कि कंट्रोल में भी आती है। अनुभव में जितनी जितनी प्रगाढ़ होगी उसका मतलब ये है कि वहाँ इच्छा से वो चीज़ काम करती है फिर आपकी, ये आप पाएंगे अपने आप। फिर आप ऐसा कर लेते हैं कि इसे ठंडे बस्ते में डाल दो तो वो चीज़ ठंडे बस्ते में सच में डल जाएगी। तो जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि आपकी वाचिंग स्थिति पहुँचती है वहाँ वहाँ आपको कंट्रोल भी आने लगता है, ऐसे स्वाभाविक रूप से। अभी भी आप जितने में, जैसे ड्राइविंग की दक्षता आपको आ गई तो अब आपको कंट्रोल है, आपको कब स्पीड बढ़ानी है, कब रोकनी है, कब गियर चेंज, ये सब आपको आ जाता है। और ये बहुत स्वाभाविक होने लगता है, मतलब इसके लिए कोई विशेष प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। ये ऐसा ही होने लगता है जैसे ड्राइवर को ड्राइविंग आसान ही होती है। तो समझ गए कितना आसान सा सूत्र है। अपने जागृति में कोई भी ऐसे कार्य है कि जिसमें आपको लगता है कि मैं यहाँ कर सकता हूँ, बहुत जल्दी नहीं है, कोई जल्दी वाले काम है, जहाँ काम है जैसे कोई मशीनरी का काम है तो वहाँ नहीं करना है, ठीक। जो खतरे वाली चीज़ें हैं वहाँ नहीं करना है, वहाँ एक्सीडेंट हो सकता है इससे। जिन प्रक्रियाओं को आप थोड़ा स्लो कर सकें, भले ही चाय पीने वाला करें, खाना खाने वाला करें, टहल रहे हैं तो टहलने वाला कर लें, ऐसी चीज़ों में इसको शुरू करें। ऐसी चीज़ों में करते करते एक समय आप ऐसे इसमें दक्ष हो जाएंगे कि जो खतरनाक वाली प्रक्रिया हैं वहाँ ये अपने आप वहाँ होने लगेगी, तो फिर उससे खतरा वहाँ नहीं होगा। फिर आपको क्योंकि स्पीड कम नहीं करनी है, फिर बात है ना, उतनी स्पीड में भी आप करते रह सकते हैं। हाँ, मतलब वो आप फिर एक नॉर्मल स्पीड में भी वाचर बने रह सकते हैं। अच्छा प्रेम जी एक थोड़ा ये बात थी कि जैसे अलग अलग लोगों ने जो है वो साक्षी और ये जो दृष्टा है या इससे आगे फिर तथा ऐसे अलग अलग स्टेज है, उसकी जो बात करिए, इसमें ये बात कुछ जो है वो रॉबर्ट एल बर्टन और पीडी ओस्केंस्की, रॉबर्ट एल बर्टन और गुरजीएफ जो अपने रशियन फिलोसोफर है, उसकी जो पैटर्न है उससे कुछ आपका मिलता जुलता है। वो ये बोलते हैं कि हमारे अंदर जो अलग अलग जो अपने बोलते हैं कि स्पेस के अंदर जो डेटा भरा पड़ा है, तो वो जो आई है जो किसी जगह से अटैच है, जैसे खाने के स्वाद में अटैच है तो वो एक रस ले रहा है, सुनने में कोई रस ले रहा है, काम करने में कोई रस ले रहा है। तो ये जो अलग अलग जो आई है, मतलब उसको वॉच करने वाला एक आई क्रिएट करना है। जैसे आपने बोला कि एक फाइल एक क्रिएट करना है, स्पेस क्रिएट करना है। और वो ये भी बोलते हैं कि मतलब इसमें स्लो होना है, और साथ में ये कई बार ये भी बोलते हैं कि अगर इसको आपने प्रैक्टिस करनी है तो जैसे रेगुलर में जो ऑटो मोड पोजीशन है आपकी, जैसे हम उठते हैं और ब्रश करते हैं तो हम जनरली दाएं हाथ से ब्रश करते हैं, तो वो ये सिखाते हैं वहाँ पे, उसकी स्कूल है एजुकेशन स्कूल, उसमें वो बोलते हैं कि आप चेंज कर दो थोड़ा, जैसे मतलब राइट साइड से ऐसे ये दाएं हाथ से ब्रश करते हो तो कुछ दिन जब वो आप मूड हो तब ये बाएं हाथ से करो, तो इससे ऑटोमेटिकली गति आपकी स्लो हो जाएगी, क्योंकि उसकी तो प्रैक्टिस है नहीं आपको। तो मतलब ये एग्जैक्टली उसको बढ़ाता है कि वो अलग डायमेंशन में लेके जाता है। ये तो एक आप दाएं हाथ के होने के बजाय बाएं हाथ के या दोनों हाथ के हो जाएंगे, इस तरह का होता है। ये कोई वाचिंग पावर को नहीं बढ़ाता। जैसे जब ड्राइवर ड्राइविंग सीख रहा है, कर तो वो भी वाचिंग रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य वाचिंग का वो नहीं है, उसका ड्राइवर बनने का वहाँ उद्देश्य है। ये ऐसे काम नहीं करती चीज़ें, यहाँ तो उद्देश्य आपको ध्यान में रखना है। ऐसे तो अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, तो आपके पास तो वाचिंग पावर होनी चाहिए उस हिसाब से, लेकिन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उस ध्येय को रख के तो किया नहीं ना कभी।
नहीं, वो तो वॉचिंग का ही कहते हैं। तो जैसे अभी मैं राइट हैंडेड हूँ, हाँ, तो राइट हैंडेड में ही स्पीड स्लो करनी है और उसे वॉच करना है। मतलब कोई पैटर्न बदल नहीं है, ना, ना। डे टू डे जो चलता है हाँ, वो जो आपका पैटर्न है जैसे जीते हैं उसी को वॉच करना है। काफ़ी स्लो कर देना। क्योंकि हम साक्षी को पैदा कर रहे हैं, राइट से लेफ्ट हैंड या ऐसे करके नहीं बन रहे। ऐसे करेंगे तो ये ठीक है, राइट से लेफ्ट ही हो जाएंगे, आप फिर सीधे हाथ से जैसा काम करते हो बाएं से भी कर सकोगे, पर इससे वो वाचिंग वाली नहीं बढ़ती, क्योंकि ये अभी आप इस ध्येय से करोगे, उस वजह से ऐसा होगा। अब ध्यान रखोगे ना कि आप वाच कर क्यों रहे हो, इसके साथ ध्येय जुड़ा हुआ है, इसके साथ दिशा जुड़ी हुई है, दिशा, डायरेक्शन। जैसे ड्राइविंग करते समय भी आप वाचिंग तो करते हो, अदरवाइज ड्राइवर कैसे बनोगे, लेकिन वहाँ ध्येय जुड़ा हुआ है कि ड्राइवर बनना है, तो ड्राइवर तो बन ही जाते हो, नहीं? हाँ, लेकिन उसको अपने अंतःकरण पे काबू ड्राइविंग के मामले में आता है बस, कि ड्राइविंग के समय उसका हाथ पैर कब कैसे चलना है वो काम करता है, लेकिन कोई दूसरी स्थिति आ गई तो नहीं काम करता। दूसरी स्थिति में भी अपना ऑब्जर्वेशन बना रहे, इसलिए ये प्रैक्टिस बनानी है धीरे धीरे। यस, तो इसे इसलिए आपको कई सारे उसमें करते रहना पड़ता है और ये ध्येय रखना पड़ता है, डायरेक्शन जरूर देनी होती है। डायरेक्शन देंगे तो ये धीरे धीरे एक से दूसरे तीसरे चौथे ऐसे वाचर के रूप में आ जाएगा, जो आपके लगभग कम से कम ऐसे समय में जब जिन चीज़ों से परेशानी हो रही है, जहाँ परेशानी नहीं हो रही है वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो वाचिंग रखो, नहीं रखो कोई बहुत मतलब की बात नहीं है। वहाँ पे वाचिंग रखना केवल उनके लिए मतलब की बात होती है जिन्हें ज्ञान करना है ना। कोई वहाँ पे, क्योंकि समस्या तो ऐसी कोई है नहीं है, इच्छा हुई पूरी हो गई कर ली, तो आप वाचिंग हैं वाचिंग नहीं है, माने साक्षी हैं कि नहीं है, कोई बहुत मतलब की बात नहीं है। विशेष रूप से इसका जो उपयोग है वो ज्ञान के मार्ग में ही होता है, तो ज्ञानियों के लिए ही है ये। अब चूंकि ये वाली स्थिति भी ज्ञानियों के लिए ही है, तो वो इसका ऐसी परेशानियों के लिए उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो इसका उपयोग ज्ञान के लिए होता है, क्योंकि अवलोकन की जरूरत ज्ञान करने के लिए होती है, समझने के लिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, रिसर्च करने के लिए होती है अमूनन। तो अगर कोई लोग इसको ज्ञान के लिए करते हैं तो उनमें ये क्वालिटी अपने आप आने लगती, खासतौर से जीवन संबंधी ज्ञान के लिए। नहीं तो वैज्ञानिक हो जाएंगे तो वो उनको वहां काम करेगी, दूसरी जगह काम नहीं करेगी, है ना। फिजिक्स का मामला आते ही उनको सब डाटा वाटा सब वो सब आने लगेगा, उनके डिसीजन भी लगभग एक्यूरेट होंगे, सब कुछ ऐसा होगा। लेकिन जीवन संबंधी आते ही उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो ये मैं जीवन संबंध में ही बात बताऊँ, तो यहाँ अगर ये करनी है तो ये ऐसे आपको जो है इस तरह से इसका अभ्यास करना होता है कि विभिन्न उसमें वो वहाँ कोई आप ये नहीं सीख रहे कि ऐसे धीरे कैसे चाय पीते हैं, है ना, इस बात के अभ्यास के लिए नहीं कर रहे हैं। वहाँ किस लिए कर रहे हैं कि ये हो कर पहले तो इस पे आएगी बात, फिर आएगी कि अच्छा ओ अंदर इच्छा उठी है और तभी ऐसे हो रहा है। ये ऐसे धीरे धीरे जागृति से स्वप्न अवस्था की चीज़ें अनुभव होने लगते हैं, और तब आप जो हम लोग यहाँ स्वप्न में जाने की प्रक्रिया करेंगे, ये उस समय अच्छा काम करती, तब तक इसका आप अभ्यास करते रह सकते हो ताकि ये उस समय काम कर जाए। और फिर उसी आधार पर सुषुप्ति में जाने के लिए उसमें जस्ट एक ट्रिक और ऐड करनी पड़ती है स्वप्न में जाने के बाद में, तो उससे आप सुषुप्ति में प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा, ये जो जैसे वॉचिंग की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस जैसे हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, इमोशनली, फिर साइकोलॉजिकली, हम कोई इम्पैक्ट है तो उसका भी अंदर प्रोसेसिंग चलता रहता है। तो एट दैट मोमेंट मानो जब हम ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस में, वॉचिंग की प्रोसेस में, तो मानो कोई इम्पैक्ट ऐसा आ गया, हाँ। जैसे मान लो हम उस समय झुंझुना जाते हैं, लाइक अगर इमोशनली आ जाता है या साइकोलॉजिकली में प्रेशर पड़ जाता है, तो क्या मतलब एट दैट टाइम वो ये वॉचिंग वाली जो प्रोसेस है वो तो जागृत अवस्था में हो रही है, लेकिन इम्पैक्ट पड़ रहा है सुषुप्ति अवस्था में,
तो वो जो डेटा वहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है या गड़बड़ा रहा है, उसको ये ऑब्जर्वेशन उसको मतलब सेटल करने लगता है या उसको काटता है, मतलब? नहीं, उसको ये जानने समझने लगता है, और जानने समझने में ही आपको उसे सेटल करने की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब ऐसी क्षमता आपकी पैदा होती है जानने में, क्योंकि जानने के लिए आपका वहाँ पहुँचना जरूरी होता है ना, तो आप इस तरह से पहुँच रहे होते हैं, ये तरीका ही है। तो जानने का और पहुँचने का एक ही बात है। मतलब जो घटनाओं का जो फोर्स है उसमें फॉर्मेशन जो बाहरी अभी जो सिचुएशन फॉर्मेशन करती है, उसकी जगह पे थोड़ा फॉर्मेशन पावर हमारे हाथ में आने डेवलप होने लगता है। और ये आप अनुभव करेंगे कि जितना जितना दक्ष होते जाएंगे, ये करेंगे कि उतना उतना काम करने लग गई है वो स्थिति। बिल्कुल करेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जानेंगे तभी जितना जितना जानते चले जाते हैं उतनी उतनी छोटी छोटी चीज़ों में ये काम करने लगती है। फिर ज़्यादा में जानेंगे तो फिर बड़े रूप में काम करने लगती है, बड़ी बड़ी चीज़ों में। फिर जो आपके आसपास के और भी लोग हैं उनको भी आएगा समझ में। आपके साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई और देखेंगे कि आप में कंपन नहीं है, आपने उसको मेंटेन कर लिया। मेरा जो बिहेव रहता है, जो मैं करता हूँ, वो बहुत कुछ हलचल नहीं होता अंदर से, क्योंकि 2016 में मेरा 18 साल का लड़का गुजर गया था एक्सीडेंट में। यस। तो उस समय मैं ऐसे स्थिति में थे कि मुझे कुछ मतलब जब सुना पहली बार उस समय हलचल हुआ, करंट जैसी अंदर से आया, झटका लगा। और मैंने उनको बताया कि अब सच सच बताओ क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि वो मेरे लड़का का नाम लेके बताया कि वो नहीं है अब, क्योंकि मुझे जाना था कुछ दूर, वो पढ़ाई के लिए जा रहा था, कार एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें मैं हॉस्पिटल में मिला, देखा कि उसका डेड बॉडी पड़ा था, और मैंने उसके छाती में हाथ रख के थोड़ा ऐसे बोला कि नहीं रहा। बस ये इतना सा फीलिंग्स। घर में बहुत सारे जो भीड़ हो गया था, सब लोग सोच रहा था कि मेरे हालत कैसे होगा, कि मैं बिखर जाऊंगा, ऐसे होगा। बस बिना मतलब कि मुझे सांत्वना दे रहा था, कुछ भी वो कर रहा था। मैं बोला कि देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो होने वाला था वो हो गया। अभी जो लड़की है मेरे, ये उस समय का उसका 1 साल 1.5 साल इतना सा उम्र होगा, क्योंकि मैं बहुत गैप में इस लड़की को लिया था। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि ये जो परिवेश परिस्थिति बन रहा है घर में, लड़की का ये कमल मोल में क्या असर पड़ रहा है, उसका आगे वाला वो कुछ ना ऐसे डिमैरेज हो जाए उनका जीवन में। तो मैं पहले देखा कि उसको दूसरे घर में साइड में कर दिया, वो सो गया था, मैं निश्चित हो गया। अभी जो काम सबने किया वो किया। ऐसे मेरे पिताजी भी मेरे आंखों के सामने मरा, सब जैसे कि डॉक्टर लोग बोल दिया कि ये और नहीं रह पाएगा, सब लोग निकल आया, कान रो पड़ा। मैंने देखने के लिए डॉक्टर से परमिशन लिया कि मैं करीब जाके देखूंगा कि क्या हो रहा है लास्ट जीवन में, कैसे होता है ये। बोले आप सहन कर पाएंगे? नहीं, हाँ मुझे हो जाएगा। तो देखा मेरे बातचीत करने का जो ढंग था वो छोड़ दिया मुझे। मैं अंदर करके गया, वो ऐसे हाफ लेते लेते एक समय स्टॉप कर दिया। तो मैंने देखा कि ठीक है, उसको तो मैं रुक नहीं सकता, उसको तो जाने देना ही है। तो ऐसे अंदर से एक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है मेरा कि कोई आज तक मैंने कभी पीछे से कोई मुझे ऐसे ज़ोर से आवाज़ दिया, ऐसे बिजली चमकाया, मैं कांपा नहीं। पहले से अलर्ट हो जाता हूँ कि ये इसी वजह से हो रहा है। तो ऐसे अंदर से कैसे सेट हो जाता है। और जैसे आपने कहा ही कि ये समझ की वजह से होता है। हाँ, ऐसे समझ की वजह से मैं तो प्रैक्टिस नहीं किया ना कभी। हाँ नहीं, तो वो कई बार ऐसी साइकी रहती है लोगों की, या वो ऐसे परिवेश में जिए होते हैं और किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से प्रभावित रहते हैं और उसने आपको ऐसा करवा दिया होता है, इस तरह की बातें। तो ऐसा एक्सेप्टेंस करने की हमें बात आ जाती है, तो एक्सेप्टेंस से भी ये सॉल्व हो जाता है। जी। लेकिन फिर इसमें ज्ञान वगैरह जैसी चीज़ें नहीं आती। हाँ, अब कैसे करके हो रहा है ये मुझे पता नहीं। हाँ, ये नहीं पता चलेगा। जी है ना, लेकिन एक्सेप्टेंस हो जाएगी जी, तो मामला तो सॉल्व हो जाता है। हाँ, तो इतना भी अच्छा होता है। लेकिन पर यह है कि
किसी और को होगा कैसे होगा तो वो आप उसके लिए बहुत अच्छे से उसको जो है हाँ, उसको मैं समझा नहीं हाँ, सकूंगा। समझा नहीं सकेंगे, बता नहीं सकेंगे, वो सब नहीं कर सकेंगे। इस तरह से अगर आप करेंगे तो सारी चीज़ें डिटेल में मालूम चलती हैं। हाँ क्योंकि हर चीज़ को हम स्लो में करके देख रहे हैं और क्या हो रहा है ऐसा, तो उससे हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। इस जब आप ये प्रक्रिया करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, छोटे 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 होते जाते हैं, और उन्हें फिर आप ऐसे बाद में अलाइन करके देखते जाते हैं, नहीं, इससे उस तरह का कंट्रोल जो है आने लगता है। कंट्रोल भी आने लगता है, समझ तो है ही, वो तो काम करती ही है इस तरह से। जी ब्रह्म कुमारी में मैं लगातार 6 महीने ऐसे क्लास में जाता था, तो उस समय वो जो करते थे हाँ। वो ध्यान, उस समय एंटरटेन होने के लिए ये लाइट का जो सोच है वो ऊपर जाके इस सर्ग का जो कल्पनाएं करना होता था, तो वो होता था मुझे कभी हाँ कभी। तो और छोटी उम्र से मुझे जिम्नास्टिक से थोड़ा ये था, मैं ध्यान ऐसे ही करता था। तो और मार्क्सवादी होने के कारण मैं वास्तविक भी थे, क्योंकि ऐसे ईश्वर का पूर्व जन्म ये सब के लिए मेरे कुछ ऐसा वो सब पार नहीं कर पड़ा, मुझे मतलब करना पड़ा। अलग से एक समझ था, पैदाइशी मेरे परिवार से ऐसे था मुझे, तो इसके कारण होगा शायद ये हो रहा। हाँ, वो उस वजह से, क्योंकि आपने बहुत सारे ध्यान वगैरह किए, उससे ये होता तो है, पर ऐसा पता नहीं चलता कि इसका करें क्या। फैकल्टी तो पैदा हो गई, ठीक है जी, आदमी करता जाता है, जैसे मुकुंद जी हुए या और भी बहुत सारे लोग हैं। माधव जी भी किया है ऐसा। माधव जी भी हुए, तो हम अभ्यास तो बहुत सारा करते ही हैं कोई ना कोई नाम से, कि ठीक है भाई परमात्मा प्राप्ति के नाम से करें, कुछ भी करें, अगर उसमें है दृष्टा की स्थिति बनती है हाँ, तो बन तो जाती है, लेकिन अब उसका इस्तेमाल का क्या करें, कैसे करें, कैसे करें, वो सब पता नहीं चलता। जी तो ऐसे भी इसमें लोग आएंगे आगे, आप भविष्य में देखेंगे कि जिनके पास दृष्टा की स्थिति है, साक्षी की स्थिति है, और जैसे इस बात को समझेंगे वो करना शुरू कर देंगे, जी, है ना, वो इसको करने लग जाएंगे। हाँ, उनको कोई वो वैसे अलग से अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वॉचिंग के अलावा मैं कई बार जो मेरी डे टू डे प्रैक्टिस है उसमें मैं एक चीज़ को शामिल करता हूँ कि आंसरिंग करता हूँ मैं। हाँ। लाइक जैसे मान लो कि अभी आप जानते हो कि अभी रिसेंटली ही मदर एकदम डाउन स्थिति में पहुँच गए थे, मतलब लाइक डेथ होने वाली ऐसी स्थिति में। तब ये जैसे मान लो शिविर आने वाली थी, 4-5 दिन बचे थे, तो उस समय मैं पूरा वाइब्रेट हो गया था, मतलब एकदम हिल गया था। मैंने कहा यार कैसे सेटल करूँगा अपना ये अटैचमेंट है मदर का, वो भी, और साथ ही ये शिविर का भी सब कुछ। तो एट दैट टाइम जैसे मैं पहले प्रैक्टिस करी है बहुत टाइम से, तो ये 4-5 घंटे में आप भी जानते हो कि मैंने डाइल्यूट कर दिया पूरा पोर्शन। वो इसलिए कर दिया क्योंकि मतलब जैसे ही वो पोर्शन है खुलता है कि अरे यार अब टेंशन वाला जो साइकोलॉजी आ जाती है, तो वहाँ पे मैं उसको ऐसे ट्रिक करता हूँ कि अब इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं तो क्या करेंगे, अब इसका कोई सॉल्यूशन है नहीं तो क्या करेंगे। तो ये जो बार बार जब भी ये खुलता है तुरंत ये डेटा डाल के उसको वो पोर्शन को बॉक्स फिक्स कर देता हूँ। तो ये फिक्सेशन से फिर क्या होता है कि जो स्पेस ऑलरेडी क्रिएटेड है या आगे जो क्रिएट होने वाली है वो स्पेस ही रहती है, मतलब उसमें कोई अनवांटेड डेटा प्रोसेस नहीं करता है। तो ऐसे करके ये 3-4 घंटे में ही मैं डाइल्यूट कर सका, अदरवाइज अगर ये प्रैक्टिस ना होती तो शायद ही मैं मतलब क्योंकि मदर के साथ या फैमिली रिलेशन में तो बहुत अटैचमेंट रहता है एकदम से। बिल्कुल ये बात तो ये यही चीज़ है। तो जो लोग ज्ञान में रुचि रखते हैं उनको ये ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि उसी का तो मार्ग है ये। ज्ञान का तो मतलब ही होता है कि चीज़ों का अवलोकन आप करेंगे ही, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होता उसमें। तो आप हर चीज़ को जहाँ जहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे तो ये जो साक्षी है, ये जो दृष्टा है, ये अलग से अपने आप पैदा होने लग जाता है आपके अंदर, है ना। पर अगर हमें ये पता ना चले कि भाई ये इसका उपयोग कैसे करना, क्या करना, तो बहुत लंबा समय लगता है। आप खुद करके देखते हैं, अरे यार ये तो हो गया ऐसे ऐसे, फिर और बहुत गहरी वाचिंग में जाके इन चीज़ों को पता चलता है। ऐसे कोई जिसने कर रखी है ऑलरेडी वो बता दे तो बड़ा आसान हो जाता है ना, अच्छे से, और कॉन्फिडेंट भी आ जाता है, क्योंकि करके तो देखा ही, एक्सपीरियंस तो है ही ऑलरेडी। तो ये जो
लाइफ में जो लोग हैं, जैसे जिनको हम बोलते हैं कि ये काफ़ी स्ट्रांग लोग हैं, ये एक्चुअली जो उनके सामने जो घटनाएं बनती होती है उसमें ही उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस हो जाती है। चलो बोलते हैं जिन्होंने जीवन में ज़्यादा मतलब ऐसे सुख दुख देखे, उथल पाथल देखी है, हाँ। वो लोग काफ़ी स्ट्रांग होते, तो एक्चुअली वो प्रैक्टिस से ही बन जाते हैं। प्रैक्टिस से हो जाता तो अच्छा, ये फिर वो जड़ता वाला पोर्शन हो जाता है कि मतलब है। अगर समझ में नहीं आया तो ये एक तरह से यूजलेस जैसा हो जाता है ना, क्योंकि इसको डायरेक्शन नहीं मिलती थी। मतलब सेंस वहाँ पे सेंस नहीं करता है। सेंस नहीं बनती, डायरेक्शन नहीं बनती, और उसे टूटा फूटा ज्ञान रहता है। हाँ। क्योंकि अभी सारा ज्ञान तो अलाइन किया नहीं है, वो गहराई तो प्राप्त हुई नहीं है कि जहाँ वो इसे जो क्रम से है, जो नॉलेज मिली है उसे वो एक माला में प्रो ले, एक उसका सेंस बना ले बड़े रूप में। ऐसा बनाया नहीं होता तो उसे पता नहीं रहता है कि कौन सी चीज़ का कहाँ क्या मतलब है, क्या वैल्यू है। तो जहाँ अपने से हो जाती है तो हो जाती है, नहीं होती है तो नहीं होती है। तो इसीलिए उसको बोलो कि इसे थोड़ा समझाओ तो समझा नहीं पाता है। समझाएगा भी तो टूटा फूटा करके समझाएगा, उससे कोई सेंस निकलती नहीं है। तो किसी चीज़ की सेंस निकलने के लिए ज़रूरी है कि उसका एक कंप्लीट जो एक सर्कल है पूरा, एक यूनिट है, वो कंप्लीट हो पहले पूरा। तो ऐसे अपने से हम लगते हैं तो बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन अगर प्रोसेस पहले से हाँ कोई उस चीज़ को जानता है और उसकी देख रेख में हम करवाते हैं तो जल्दी से दक्ष हो जाते हैं, क्योंकि उसको सब पता होता है कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो जल्दी से हो जाता है। तो ये इस तरह की बात रहती है। अच्छा, घर में अगर कोई निकट जन का अगर कोई डेथ हो जाता है, जैसे कि सुकांत जी ने बोला है, मेरा घर में भी ऐसा हुआ है। तो मेरे मदर सुसाइड किया है 2009 साल में, 2009 में। तो उसके बाद ही मुझे जीवन की तरफ देखना मेरा रुचि आया कि एक्चुअली जो डेथ को जब लोग सामने से देखते हैं तो ऐसे मालूम होता है कि जीवन तो कुछ है ही नहीं एक्चुअली, वो तो कुछ ही नहीं है। तो हम जो चाहते हैं लाइफ में ये करेंगे वो करेंगे, तो डेथ के आगे तो कुछ नहीं है एक्चुअली। तो उसके बाद से मुझे रुचि लगा कि थोड़ा सा देखूँ मैं। तो मेरा जो करियर है उसमें थोड़ा सा मैंने ढीला छोड़ दिया कि अभी देखते हैं जीवन क्या है जीवन क्या चाहता है, जीवन क्या बोलता है, इसमें रुचि आया मेरा। तो बात यह है कि जब कोई अपना कोई छोड़ के चले जाते हैं तो उस समय अगर कोई दुख ना दिखाए, वो अगर कॉन्शियस लेवल का भी आदमी है, जैसे सुकांत जी ने बताया है कि तो उसको दिखाना चाहिए या दिखाना चाहिए नहीं, ये एक प्रश्न आता है कि लोग बोलते हैं कि कोई गया है तो दुख तो अपने आप आना ही चाहिए, वो तो शो होना ही चाहिए अपने आप, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। किसी का सभी का मन में कोई जैसे कि राग, देश, प्यार, ये सब तो होता ही है। तो ये तो अपना ही अपने आप आना चाहिए ये चीज़। अगर कोई अगर कॉन्शियस लेवल का आदमी है तो अपने आप वो नहीं आएगा, वो अलग तरह से बिहेव करेगा। कि जैसे लोग रो रहा है, लोग मतलब कोमा में जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तो फैमिली में, तो वो आदमी चुपचाप है। तो कुछ तो ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये अगर करे तो एक्चुअली मैं क्वेश्चन को भी ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ कि हाँ मतलब तो उसको क्या करना चाहिए एक्चुअली कि नहीं वो जो आप कर रहे हैं करना तो वही चाहिए, है ना। हाँ देखो, जो कोमा में जा रहे हैं तो वो कोमा में ही जा सकते हैं क्योंकि वो ऐसी स्थिति बन रही है। पर एक आदमी अगर ऐसा है कि जो इस चीज़ में ऐसी ख़राब स्थिति में नहीं जा रहा है तो वो दूसरे लोगों के लिए एक थोड़ा एक उदाहरण बनता है कि ये भी संभावना है ना। दूसरे चीज हो जाता है, कि ये हाँ नहीं वो हाँ वो इसके अंदर कोई ममता नहीं। यस कि प्यार अलग लोग निरामी नहीं है। हाँ हाँ यस तो वो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बात करते हैं, वही वो समझाना चाहता है। यस। पर ऐसे भी लोग होते हैं, हाँ पर ऐसे भी लोग होते हैं कि वो आपको आके पूछते हैं, हाँ कि वो ऐसे अनुमान नहीं लगाते, वो जाके पूछते हैं कि सर आपकी क्या स्थिति है, और जैसी स्थिति है वैसी स्थिति क्यों है, दूसरों के जैसी क्यों नहीं दिख रही जैसे प्राय होती है। तो आपसे आके पूछते हैं, तो आप उन्हें अगर बता पाते हैं
बताने की स्थिति तो बताते हैं, नहीं बता पाते तो फिर वो उस तरह की रूमर ही रहती है। हाँ पूछते हैं। हाँ हाँ, तो फिर वो आपको ऐसा समझ लेते हैं ना कि ये पैदाइश से ऐसा कोई अलग से टाइप का आदमी है, ऐसा करके सोच लेते हैं, क्योंकि कुछ आप बता नहीं पा रहे तो फिर उनके तो किसी काम की बात नहीं रह जाती है ना, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे मान लिया कोई एक आदमी है, उसको आप कोई भी गुणा दे दो और वो उसका आंसर बता देता है। ऐसे सोचो, ऐसे इमेजिन है। अब उसको पूछो कि यार तुम्हें आंसर पता कैसे चल जाता है, तो वो कहता ये मुझे नहीं पता, पर तुम 2 अंक 2 गुणा के और मैं उत्तर बता दूंगा, है ना। और उसको लोग पूछते हैं, वो बता भी देता है। हाँ हाँ, वो इस तरह की जगह है। हाँ, तो उसमें उस आदमी के लिए हाँ कोई उस स्थिति में लाभदायक नहीं, बस उसके लिए आप एक ऑप्शन के तौर पे रहते हैं कि ये अच्छा ऐसे भी आदमी होते हैं तो जिनको ऐसा होता नहीं है। तो पर इन चीज़ों को वो आदमी बता पाता है जो इन चीज़ों में ज्ञान के हिसाब से गया है। तो जिन लोगों का ज्ञान में रुचि रहती है ज़्यादा, जितनी भी, उतना उनको ऑब्जर्वेशन हो ही जाता है, स्वाभाविक रूप है। वो उनके साथ अच्छी घटनाएं घटें, बुरी घटनाएं घटें, दोनों में वाचिंग बनती है। मतलब इसके लिए ऐसा मत समझना कि बुरी घटनाओं की ज़रूरत है साक्षी के लिए या उसके लिए। कोई भी घटना घटे तो, लेकिन ज़रूरत उसमें ज़्यादा पड़ती है। अच्छी वाली चीज़ों में तो ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर वो तो ज्ञान के लिए कर रहा ना, तो कुछ भी हो उसे तो जानना समझना है खुद को और उन सब चीज़ को। तो सुखों वाली अवस्था में भी जान सकेगा। जब ये व्यवस्था आ जाएगी और जिन्हें ज्ञान की रुचि होगी, तब तो कोई समस्या तो होगी नहीं जीवन में, तो वो इसी तरह की चीज़ों में जान जाएगा बिना दुखी हुए भी। हाँ, तो कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जब तक इसका दिल नहीं टूटेगा तब तक ये शायर नहीं बनेगा, होता है ना। जब तक प्यार में इसका दिल नहीं टूटेगा तब तक ये शायर नहीं बनेगा। नहीं, शायर बिना टूटे भी बनते हैं सर। हाँ, तब बोलते चले। मेरी एक थे, मैंने कभी अध्यात्म नहीं किया। हाँ, मेरे कई ऐसे बहुत भयानक दुखद घटनाएं घटी। इसको लगा लो, नहीं तो इसमें आवाज़ कम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हाथ आप इधर उधर कर रहे हो। कई दुखद घटनाएं हुई और इवन मतलब मेरे बच्चे की वहाँ से ले आए, हॉस्पिटल में मृत घोषित हो गया। अच्छा। मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस समय, मतलब घर 60 किलोमीटर था, लेकिन बस में मैं उसको उड़ा के कपड़े और बैठ गया। मैं गांव आया, मेरे को कोई ऐसा मतलब ना चक्कर ना कोई गश्त और कुछ भी, आंखों में आंसू नहीं, मतलब कोई ये भी नहीं कि मतलब कोई कुछ हो रहा हो। क्या करना है, वही डिसीजन लेना है बस। डिसीजन तो अब घर वाले ले रहे हैं, घर पहुंच गए, वो अपना ले रहे हैं जो लेना है। अच्छा। मेरे को तो अब कुछ करना नहीं है। और मैं आया वहाँ से फिर अपने सर्विस के लिए, और बस स्टैंड में मैं टिकट कटाने गया। मेरी मिसेज जो है लाश की तरह बिछा गई। अच्छा। जब मैं टिकट कटा के आया, मैं खुद नहीं पहचान पाया। मैं उसको अब यहाँ क्या आना टिकट कटवाया, उसको लादा एक नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। ब्रेन हेमरेज हो गया था। संयोग से दिल्ली का डॉक्टर आया था, मेरे पास पैसा नहीं था। एक रिश्तेदार थे, उनको फ़ोन किया, हालांकि उन्होंने पैसा तुरंत भेजा और ट्रीटमेंट करी। 27 दिन वहाँ चला और मैं बड़ी संघर्ष की ज़िंदगी में था। मतलब बच्चों को 8-10 बच्चों को पढ़ाना उनके लिए, और इस बीच में कई लड़के मेरा नुकसान कर दिए लाखों रुपए का। और उसी के चक्कर में कुछ रिश्तेदार मेरे से जो मेरी भविष्य की मनी थी, उन्होंने मांगे, मैं दिया। वो जो मेरी 2000 की 8.5 लाख की वैल्यू थी, और जब नहीं मिली हमने उसमें भी गम नहीं किया। हमने एक अलग रास्ता अपना चुन लिया। तो हमने कभी अध्यात्म नहीं किया, कभी ये जानने की कोशिश नहीं किया, न कभी कोई बुक पढ़ा तो ये कैसे हो रहा था।
तो वही ना कि अंदर से तो इसका कोई अभ्यास आप करते होंगे ना उस तरह से कि चीज़ का क्या घटना घट रही है, क्या है, इस तरह का हाँ, अवलोकन। ये आभास हो रहा, ये आभास होता था मेरे को कि ये जो घट गया इससे मेरे को क्या अब आगे, हाँ मैं आगे का रास्ता लूँ। हाँ। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसी समझ, जो अंडरस्टैंडिंग की बात है, ये समझ आपको मिल गई होगी कि जो हो चुका उस पर सिर पीटने से नहीं रहता, उसमें से सीख लो जो सीखना है, आगे बढ़ो। अच्छा, जैसे बहुत ये लोग बात बच्चे, आपको कहीं जोर से समझ में आ गई होगी तो इसको आप अप्लाई कर। जैसे बच्चे लोग कभी नुकसान कर दिए या घर में पत्नी नुकसान हो गया या किसी से नुकसान हो गया, जो मालिक होते हैं बड़े डांट देते हैं। मेरे को कुछ है मतलब डांटने का कुछ नहीं है, चलो हो गया चलो। हाँ, तो ये उस समझ के कारण ये अंडरस्टैंडिंग से भी होता है कि या तो हमने किसी से वो अंडरस्टैंडिंग ले ली हो, चाहे श्रद्धा के बल से ले ली हो या हमें कुछ समझ आ गया हो अपने जीवन में, तो और तुक्के से सही बात समझ में आ गई। मतलब ये नहीं समझ में आया कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी हमें ऐसे समय पे जाना चाहिए, कई लोगों को ऐसे करके समझ में आता है, तो जब भी ऐसी स्थिति होती है तो वो धीरेन्द्र जैसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं और एक दूसरे रूप में फंस जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी आ गई, हाँ। कभी मेरे को कोई बोला कि मतलब वहाँ चले जाओ, तो मेरे को लगा कि मेरे पास जो है, मैं एक तो वो गुम हो गया, हाँ। दूसरा मैं वहाँ पर दे दूँ अब। हाँ, और भी मतलब ये आया क्या लेकिन मैं इस जगह से नहीं गया। हाँ, नहीं गई, क्योंकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है आपके लिए। जी जी, तो कुछ मतलब ऑटोमेटिक ऐसे क्लियर रहती है कुछ। हाँ, ऐसा रहता है। ऐसा, जी। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें संयोग से रहती हैं। जी जी जी, हम ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं या कहीं चर्चा में ऐसे बैठे रहते हैं और वहाँ पे कोई चर्चा चल रही होती है और कोई चीज़ क्लिक हो जाती है। जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ें क्लिक होती हैं अपने जीवन, क्योंकि मुझे फ़ोन आते हैं तो सब क्लिक होती है उनको चीज़ें, और वो उनकी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बन जाती है। अब इन फ्यूचर जब भी कुछ होगा तो ये उनको काम आएगी ये चीज़। हाँ, अभी जो मेरे पास पर इससे वो ज्ञानी नहीं हो जाते उस तरह के। एक चीज़ ज़रूर है कि अभी जो मेरी मिसेस के साथ जो कॉलोनी में रहता है, उसको मैं जानबूझ के मतलब जैसे हमारी ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो लोगों को लगता है कैसा बिहेवियर का हो रहा है, कई कर रही हैं, तो मैं लोगों को बता दिया भाई मैं खुद ही प्रॉब्लम में हूँ, हाँ, मेरे को खुद प्रॉब्लम हो रही है। सही बात है। तो एक बीमार आदमी को आप किस ढंग से एडजस्टमेंट करो, आप एडजस्टमेंट करो। हाँ, बिल्कुल। तो ये मैं अब समझ के कर रहा हूँ। हाँ, समझ के। ये मैंने जब समझ लिया Yes, अपने yes, जीवन को, वो जो घटना घटी, जो मतलब सप्तशती का कपाट किया, उस समय से जो घटना घटी मेरे, उसी समय से मैं अध्यात्म में आया ही है। हाँ, बिल्कुल और फिर संयोग से वो आपका मांडुक्य उपनिषद मिल गया बिल्कुल। 2006 में, मतलब वही 2G वाला जो वो था ना, उस लाइन पे वो मिल गया, संयोग से मिल गया। हाँ, तो ऐसे उसको कई जो बार थोड़ा संयोग सा होता है। संस्कृत का थोड़ा सा अध्ययन था, क्योंकि संस्कृत हिंदी भाषा थी मेरी, पर संस्कृत उतनी अच्छी तो नहीं थी, यानी ये समझिए कि 18, 19, 20, 22 नंबर पा जाते थे उसमें। तो लेकिन उसको सार जैसे आपने लिखा, फिर बाद में आपका जब देखा तो उसको अच्छी तरह से किया, तो अध्यात्म में जब आया तो अब ये तो मैं जानबूझ के समझ पूछ के कर रहा हूँ यस 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 इसको। यस यस, तो ये हमें समझ में आ जाता है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया बताई है, उससे भी चीज़ें समझ में ही आती हैं। अल्टीमेटली तो समझ ही काम करती है, समझ रहे हैं? नहीं, वो तो समझ, पर ये ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया में बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं कि आप ये बता भी सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, हर चीज़ को समझा भी सकते हैं। ये अलग से एक और जी जी, दक्षता आपको मिल जाती है, जो केवल कहीं से समझ मिल गई है तो उससे नहीं होती है। अब जैसे एक बार ऐसा और हुआ, ये थोड़ा सा अंतर है। एक बार और ऐसा हुआ कि एक कास्ट क्लास था सामने जहाँ हम रहते थे, वहाँ कई डेली वो मजाक करते थे, तो लोग सोचे कि उस दिन भी वो मजाक कर रहे हैं, पर वो एक कपड़ा पकड़ाया, तार थी जिसमें कपड़ा फैलाए थे, वो कट गई थी, तो उसमें करंट था, एक फंसा, दूसरा फंसा, तो पहले 2-3 फंसे, तो एक मजाक कर रहे हैं, फिर औरतें चिल्लाना चालू की, जब 5-6 फंस गए, और जो भी उभरा है उसी दर पे जाए, उसी में फंस जाए। मैं सो रहा था जब कि मेरी मिसेज जगाई, और मैं उधर नहीं भागा, मैं सो रहा, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कहाँ भाग रहा हूँ, ग्रिप की तरफ, और जितने तार थे उस समय पता नहीं कैसे ताकत भी बहुत ज़्यादा आया, तो सारे ताकत झूल के और पूरा खींच दिया, वो सब गिर गए।
मैं इसमें किसी को बहादुरी भी नहीं बता रहा हूँ। मैं अपने अंदर जानबूझ के ऐसा नहीं किया कि मैं बहुत बहादुर था, कि मतलब मैं इतना सतर्क था। ऑटोमेटिक एक प्रोसेस हो गया और मैं उधर गया। और ये मेरे साथ कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं। मैं ऑटोमेटिक एक प्रोसेस की तरफ निकल जाता हूँ। जैसे बात करते हाँ। गाड़ी चला लेता है ना, हाँ, आपसे ऐसे यस यस, वो हो जाता है इस तरह से। ये चीज़ें हो रही हैं। उस समय मेरा अध्यात्म नहीं था। तो इन्होंने जो भी अभी जो बातें बताई उससे हम ये बोल सकते हैं कि इंसान का रिस्पॉन्स टाइम हाँ, रिस्पॉन्स वो बहुत कम हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या प्रोसेस करनी होती है कि जिससे रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाए? उसके लिए तो जो मैंने आपको अभ्यास बताया है वही करना होता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा टाइम चाहती है। हाँ, क्योंकि उस चीज़ को समझने के लिए, वो सब करने के लिए, या ये अंडरस्टैंडिंग का यूज आपको करने को बहुत बार मिल जाए, हाँ, वो तो ये भी अभ्यास का वो हमें ऐसा कह सकते हैं। प्राणियों में देखा गया है कि बच्चे पैदा होते हैं, फिर वो जैसे कुत्ते के पिल्ले होते हैं तो वो खेलना शुरू करते खेलना हैं, शुरू तो दे आर डिक्रीजिंग द रिस्पॉन्स टाइम। यस यस, कि जब वो वैसी परिस्थिति आए, जैसे आर्मी वालों को सिखाया जाता है कि ऐसे मुक्का मारना है, तो कोई हमें थप्पड़ मार देगा पर उनको नहीं मार पाएगा क्योंकि वो ऐसे हट जाएंगे। हाँ, वो ऐसे हट जाएंगे या उनका हाथ ऐसे आ जाएगा, अपने आप रोक देंगे। हाँ, यही तो वो- होता है अभ्यास। ओके। जैसे जो लोग कैरेक्टर प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी लोग आदमी उसको अटैक करेंगे तो ऐसे ब्लॉक कर देंगे। हाँ, वो ये ऐसा ऑटोमेटिकली अपने आप होता है। तो ये अभ्यास की वजह से रहता है। ओ, ना उधर उधर वो जो आपने बोला ना सर, वो वॉचिंग का बात, बस। हाँ, वो वॉचिंग या जो ज्ञाता बोलते हैं, दृष्टा बोलते हैं, तो धीमे धीमे कोशिश करने से पहले वो जो बाहर की मूवमेंट है हम वो सब वॉच करते हैं, तो उसमें उसके साथ साथ ऐसा भी डेवलप हो सकता है कि इनर भी वॉच हो और बाहर भी वॉचिंग हो। नहीं, वो जो इस तरह से करते हैं ना, उसकी शुरू में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये जब आप दक्ष हो जाएंगे तो ये अपने आप अंदर बाहर जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ होने लगता है अपने आप ही। पर जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो कहीं एक ही जगह पे करते हैं, कोई एक हिस्सा पकड़ लेते हैं, वहाँ पे अभ्यास करते हैं। अब अभ्यास के लिए प्री प्लान्ड होता है सब चीज़ें। मतलब अभ्यास ऐसा नहीं है कि जब आएगा तब हम करेंगे, उसको थोड़ा प्री प्लान्ड करके करते हैं कि ठीक है हम इस चाय पीने में करेंगे, सोने में करेंगे, चलने में करेंगे, ऐसी इवेंट चूज कर लेते हैं। तो जब आपकी ये एक डिपार्टमेंट अंदर जैसे जैसे मजबूत होने लगता है तो वो अपने आप ज़रूरत के मुताबिक वहाँ उसका फोकस होने लगता है। वो चीज़ जानने में आने लगती है, तो अभ्यास भी होने लगता है और उसका जो उपयोग है वो भी होने लगता है ना, ये ऐसे होने लगता है। तो फिर जब काफ़ी हो जाता है तो अगर हमें ऐसी ज़रूरत है कि हम अंदर और बाहर दोनों चीज़ पर एक साथ नज़र रखें, है ना, जैसे बाहर ये परिस्थिति घट रही है और इससे अंदर में क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ये तभी हो सकता है कि जब दोनों तरफ आप नज़र रखें। तो इसके लिए थोड़ा आपकी जो दृष्टा की स्थिति है वो ज़्यादा घनीभूत होनी चाहिए, ज़्यादा स्थित ऐसे करके होनी चाहिए, समझ रहे? तो ये जब एक अभ्यास की एक अच्छी स्थिति में आप पहुंचेंगे, एक बहुत अच्छे ड्राइवर बनेंगे, तो तब ऐसे होता है। और ये बहुत जरूरी है कम से जरूरी मतलब जिन लोगों का ये शौक है उनके लिए ऐसे करके जरूरी नहीं है, सबके लिए जरूरी है। वो जाता है उसके लिए वो डीपली ले जाएगा, दोनों और देखेंगे। यस, जैसे ट्रक चलाना सबके लिए जरूरी नहीं है। सबके लिए नहीं है, वो जाता है इसके लिए। वो अपने आप आती है, उसको मालूम होता है वो आती जाती है। तो ये है, तो अभी भी जैसे जब मैंने ये सब स्टार्ट किया बताना, तो सबसे पहले यही बताया कि ये सबके लिए नहीं है, इसे जाके सबको उपदेश मत करने लगा, है ना, नहीं तो इससे आप जिनको इसकी जरूरत नहीं है या जिनको इसकी स्थिति नहीं है तो उनको इन्फिनिटी पैदा होगी, यार ये तो कर लेते हैं, हम तो नहीं कर पाते। जिसको इच्छा है, रुचि से इच्छा और रुचि के हिसाब से सबके लिए तो व्यवस्था ही काम करेगी। दृष्टा होना सबके लिए जरूरी नहीं है, ये केवल ज्ञानियों के लिए होता है, जिन्हें ज्ञानी बनने की जिज्ञासा है, जिनको ज्ञानी बनने में मजा है। मतलब इस विषय का ज्ञान, खास तौर से जीवन के विषय में, जीवन के खास तौर से अध्यात्म के क्षेत्र में। अध्यात्म का मतलब है
ये मैं और ये मेरा पूरा जो क्षेत्र है सारा, इस क्षेत्र के ज्ञानी के लिए इसका उपयोग होता है। अध्यात्म के बारे में जो ज्ञानी हो गया वो क्या सब विषय में ज्ञानी हो गया? नहीं सबसे मैं हायर सेकेंडरी तक ज्योग्राफी और हिंदी के मैं कीड़े की तरह था कि है जो लेक्चरार थे हायर सेकेंडरी तक के, वो मतलब पढ़ा के मैं कितना जल्दी फूटूं कि कोई क्वेश्चन न निकाल पाए, क्योंकि मेरे क्वेश्चन के उनके पास आंसर होते नहीं थे। ज्योग्राफी से ही सर, उस विषय से जो पढ़ा चुके हैं। और हम आए रीवा पढ़ने के लिए तो हमारे पास पैसा घट गया, मैं मायूस होकर लौट रहा था और ITI में फार्म नहीं भरा था, सिर्फ पढ़ना है मेरे को। तो अगर आज ये परिस्थितियां नहीं होती तो अगर मैं ज्योग्राफी से पढ़ा होता तो आज मैं कहीं और, आज मैं ये सोच रहा हूँ जो आज अभी आपसे बात करके लगता है कि मैं मतलब कहीं और एक इस मतलब अपने इस समाज के लिए कोई न कोई कुछ करता, कुछ कर्म कर, कुछ ज्ञान दे दिया होता। बिल्कुल। क्योंकि वही ज्ञान आज हमारा वो ज्योग्राफी का है जो मैंने हायर सेकेंडरी में पढ़ा था। जी जी। तो वो 3 पार्ट जो भूगोल के थे वो मेरे क्रीम थे, आज भी हैं। और उसी याददाश्त अभी मैं नहीं पढ़ता हूँ, उसी वही जो हमारी समझ थी वही आज हमारी काम कर रही है। यस यस बिल्कुल। जो चीज़ें हमने अर्जित कर ली हैं वही काम आती हैं। जो पर्सनैलिटी हमारी है वही ना अभिव्यक्त होती है जब भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, और तो कुछ होता नहीं है कि नहीं। इसी तरह का रहता है। तो ये आप जागृत अवस्था में प्रवेश कैसे करें ये बात समझ गए। आसान सी ही है, अभ्यास की बात है। इसके बारे में इसके पहलू आप समझ गए, किस लिए, क्या है, क्यों है, क्या ओरिएंटेशन है, ये सब ठीक। अब इसमें है कि स्वप्न अवस्था में कैसे आप प्रवेश करें, क्योंकि इसके बाद ही उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें एक तो ऐसे ही प्रवेश होता है, यही विधि कंटिन्यू होती है। एक तो कैसे होती है कि जब आप इसका अभ्यास करने लगेंगे तो अभ्यास करते करते आपके अंदर क्या हो रहा है वो भी आपको अनुभव में आने लगेगा अपने आप ही। समझ रहे हो। जैसे जैसे ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग करता है तो इसके अलावा भी कि क्लिच दबानी है, वो करना है, इसके अलावा भी इंजन की कैसी आवाज़ हो रही है ना, ये हाँ थोड़ा एक तरफ ट्रक घूम रहा है तो हवा कम है क्या, ऐसे बहुत सारे उसके एक्सपीरियंस होने लगते हैं जो उसे पता चलने लगते हैं, है ना। जो बहुत दक्ष ड्राइवर होगा वो मात्र थोड़ी सी देर ड्राइविंग करके बता देगा कि इसके इंजन की क्या स्थिति है, इसके टायरों की क्या स्थिति है, टायर घिसे हुए हैं कि नहीं, वो बिना देखे बता सकता है। मात्र ड्राइविंग ऐसे करके इतना एक्सपीरियंस उसको हो जाता है। तो ऐसे ही एक तो ये प्रक्रिया है जो ऐसे ग्रेट हो रही है।